हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेपन होता है क्योंकि। विकल्प ए है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। विकल्प बी है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। विकल्प सी है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। विकल्प डी है टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो हमें बताना है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेपन क्यों किया जाता है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, सक्रियता श्रेणी। क्योंकि हम इसको सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही समझेंगे कि हम जिंक के बजाय टिन का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी, तो उसमें क्या होता है कि धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। वो भी कौन से क्रम में, घटते क्रम, यानी कि जो सबसे ऊपर होगी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी और जो घटते क्रम में, तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपर होगी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील और जो सबसे नीचे होगी वो सबसे कम क्रियाशील होगी। चलिए हम देखते हैं। तो हमें बोला गया है एक जेडन है, एक है टिन एसएन। तो सक्रियता श्रेणी में इनका जो क्रम है वो भी यही है कि जिंक ऊपर आता है एसएन से। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या हुई, क्रियाशीलता क्या हुई, कम हुई। तो क्रियाशीलता कम हुई तो हमारे जो खाद्य पदार्थ है तो उनके साथ वो अभिक्रिया अभिक्रिया भी नहीं करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रियाशीलता, कम क्रियाशीलता होने के कारण एसएन की कम क्रियाशीलता के कारण भोजन में पाए जाने वाले यौगिक यौगिकों से अभिक्रिया नहीं करता है और जेडन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो इस वजह से हमारा जो जेडन है इसका लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं किया जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा विकल्प। तो विकल्प ए क्या है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ये कोई विकल्प सही नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी सही नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यस, क्योंकि जेडन क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है एसएन से। तो इसकी वजह से क्या करता है, जेडन उसके साथ जल्दी अभिक्रिया करता है एसएन की तुलना में। तो इसीलिए हमारा जो विकल्प सी है वो है सही उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।